तो आइए आज देखते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में। क्या होती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़? मतलब क्या होता है डिसीज़ इसमें, मतलब जो आर्टरी होती है हमारी, उसमें क्या डिसीज़ हो जाती है, मतलब क्या बीमारी हो जाती है। देखते हैं कोरोनरी आर्टरी होती क्या है वैसे नॉर्मली। कोरोनरी आर्टरी होती है मतलब जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ऐसे मतलब ये होती है कोरोनरी आर्टरी। ये वाली लाइक लाइक ये वाली कोरोनरी आर्टरी होती है। देन इसमें आ जाती है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज कैसे आती है हम पढ़ते हैं, देखो। इंडिकेशन मतलब इंडिकेशन कैसे कैसे क्या हुआ और क्यों ब्लॉकेज आई। इंडिकेशन में क्या हुआ कि फैट एंड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इनसाइड द आर्टरी। मतलब क्या होता है कि जो हमारा फैट होता है और कोलेस्ट्रॉल, मतलब फैट का ही एक टाइप है, मतलब कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल भी दो टाइप का होता है हमारा, एलडीएल एंड एचडीएल। कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज कौन करता है? लीवर हमारा। देन ये क्या होता है, ये ज़्यादा अमाउंट में जब मतलब जो हमारे दो टाइप का होता है, एल डी एल एंड एच डी एल। जो एच डी एल तो होता है वो हमारी बॉडी के लिए होता है नीड, उसकी बॉडी के मतलब एक तरीके से ज़रूरत होती है, नीड होती है। देन वो तो हार्मफुल नहीं होता। एंड ये एल डी एल होता है, एल डी एल। और एल डी एल जब ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं पर, मतलब जैसे कि आर्टरी में डिपॉजिट हो जाता है। देन वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ब्लॉकेज क्रिएट करने से क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगा ठीक से, और जहाँ जहाँ पे मतलब ब्लड सप्लाई होना है वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा। ऐसे ही मतलब डिसीज, एक आर्टरी की डिसीज और है कैरोटिड आर्टरी, जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। जिसमें अगर ब्रेन को ब्लड ना मिले तो क्या होता है कि अगर ब्रेन को ब्लड ना मिलेगा तो क्या होगा कि स्ट्रोक वगैरह कंडीशन आ जाएगी, या फिर सीजर्स वगैरह, दौरे वगैरह होते हैं, वो कंडीशन आ सकती है। देन उसके बाद हम कोशिश क्या होंगे इसके, इन ब्लॉकेज जाने से क्या होगा कि स्टॉप ब्लड सप्लाई, डेड सेल्स क्रिएट ब्लॉकेज। मतलब क्या होगा कि अगर ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी तो हमारी अब जो ब्लड जो सेल्स होंगी हमारी, लाइक सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे आती है? ब्लड में, मतलब थ्रू आउट द फ्लो होके बस ऑक्सीजन आती है। अब ब्लड में फ्लो होके मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन नहीं आ रही तो क्या होगा कि ऑक्सीजन आ नहीं रही तो क्या होगा, ब्लड जो डेड होंगी हमारी, जो सेल जो डेड हो रही हैं, जो सेल होंगी वो डेड हो जाएंगी। डेड होंगी तो क्या होगा कि अब डेड सेल होंगी तो हमारा पेन होगा, लाइक चेस्ट पेन होगा, एंजाइना होगा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें होंगी। देन उसके बाद देखते हैं ब्लॉकेज कैसी होती है। मतलब ब्लॉकेज ऐसी होती है कुछ, ये आर्टरी है हमारी। देन इसमें ब्लॉकेज, ये वाली ब्लॉकेज है, ये सारी ब्लॉकेज है। इसमें क्या होगा कि आर्टरी नैरो हो गई है। देन कॉर्निया आर्टरी, ये कॉर्निया आर्टरी है। एंड यहाँ पे ये मतलब यहाँ से स्टार्ट है कॉर्निया आर्टरी, ये रेड रेड वाली। और जो बीच में है वो फैट है, डिपॉजिट हो गया, वो ब्लॉकेज कर दिया यहाँ से क्रिएट। अब यहाँ से ब्लॉकेज हो गई तो क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई आगे नहीं जा रही, ये ब्लड नहीं जा रहा आगे। तो उसके बाद हम इसके देखते हैं सिम्टम्स कुछ क्या होते हैं। सिम्टम कौन कौन से होते हैं? हार्ट अटैक, वोमेन स्टॉप, मैन और वीएस वोमेन। मतलब क्या होगा कि इसमें जो हार्ट, अगर हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट अटैक कंडीशन आ सकती है। उसमें क्या होगा, देखते हैं। मैन को क्या होगा? मैन को पहले क्या होगा? नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें मतलब लाइक पहले स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर मतलब पहले स्टार्ट हो जाती हैं। उससे पहले जो हमारी जो चिन होगी, लाइक जिसको हम हिंदी में तो वैसे थोड़ी भी बोलते हैं नॉर्मली उसमें, और वॉमिटिंग होगी। देन नेक पे पेन और बैक पेन जो हमारा कमर वगैरह का पेन होगा, और नेक जो हमारी गर्दन पे पेन होगा। देन स्वीजिंग चेस्ट प्रेशर ऑफ द पेन, मतलब क्या होगा कि हमारी जो चेस्ट होगी एक तरीके से वहाँ पे साउंड सी होती है, जो स्वीजिंग होगी वो क्रिएट होंगी। देन वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा और पेन वगैरह भी होगा ज़्यादा। देन वहाँ पे फिर अब हमारी जो शॉर्टनेस और ब्रीथ, अगर हार्ट में कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे ब्रीथिंग सिस्टम, जो ब्रीथिंग के इशूज़ होते हैं वो नॉर्मली जल्दी देखने को आते हैं, और नोज़े वॉमिटिंग के भी देखने को आते हैं। और चेस्ट पेन तो होता है एंजाइना जैसे बोलते हैं हम। देन इसके बाद ये सारे सिम्टम्स होंगे। उसके बाद हम वोमेन में देखते हैं क्या सिस्टम होंगे। वोमेन में भी सेम होंगे, पर उसमें वोमेन में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं थोड़े से। जैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसको ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, लाइक उसको बहुत ज़्यादा। देन इसमें क्या होंगे कि नोजिया, वॉमिटिंग सेम, जो नेक, और इसमें अपर बैक, इसकी फीमेल की जो अपर बैक होती है, लाइक जो सोल्जर्स के पीछे बैक होता है, जैसे कैपुला बोलते हैं जैसे, वहाँ पे पेन होगा। देन चेस्ट पेन बट नॉट ऑलवेज, मतलब क्या होगा कि चेस्ट पेन तो होगा पर मतलब हमेशा नहीं होगा, लाइक जैसे कंटिन्यूसली हो रहा है ऐसे नहीं होगा। मतलब सिम्टम्स होते हैं कि हार्ट अटैक होने से पहले, मतलब हार्ट अटैक होने से पहले।
देन पेन और प्रेशर इन द लोअर चेस्ट, और जो चेस्ट के नीचे होगा जैसे एब्डोमेन होगा, जैसे कि जहाँ पे जो हमारी अम्बलाइकस वगैरह होती है, नाभि जिसे बोलते हैं, वहाँ पे उससे थोड़ा सा ऊपर, देन वहाँ पे होगा एंड अपर एब्डोमेन होगा, पेन वगैरह होगा, प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पे, ऐसा लगेगा कि हमारे अल्सर्स वगैरह बन रहे हैं, पेट में क्रैम्प्स वगैरह हो रहे हैं। देन शॉर्ट ब्रीथ शॉर्ट होगी, फेंटिंग मतलब लाइक ऐसा होगा कि हमें चक्कर से आ रहे हैं और थकावट हो रही है, ऐसा हो लगेगा। इंडाइजेशन मतलब इसमें क्या होगा, हमारा फूड भी डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से, और एक्सट्रीम फटीग, और मतलब ज़्यादा, और हमें क्या होगा, एक मतलब रेंडमली या फिर सडनली एक साथ अचानक ऐसा ऐसा हो सकता है कि थकावट हो जाए, थकावट फील होने लगे। उसके बाद देखते हैं हम हमारे टाइप्स ऑफ CAD, मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, कितने टाइप की कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होती है, मतलब लाइक ये तो डिसीज़ हमने कर ली, और देन इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट देखने वाले हम। इसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ, CABG, जिसको सर्जरी, ये सर्जरी हमारे मतलब बहुत कॉमन होती है, इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी, जैसे नॉर्मली लैंग्वेज में बोल देते हैं बाईपास सर्जरी हार्ट की। देन इसके बाद इसमें क्या होगा कि इसमें क्या करते हैं हम, जो आर्टरी हमारी जो वेरिस्ट, मतलब जो एक तरीके से जो हमारी वेरिस्ट लेग वगैरह, इनकी आर्टरीज को ना हम यहाँ पे मतलब एक तरीके से ग्राफ लगा देते हैं ऐसे, जहाँ से मतलब ब्लॉकेज क्रिएट हुई है उसके लवर से, देन उसके जहाँ पे ऐसा ही होता है कि लवर से कर देते हैं या फिर सीधा लवर वहाँ से जहाँ पे ब्लड सप्लाई होगा, देन वहाँ से कनेक्ट करके सीधा अयोटा, जो अयोटा होती है, या फिर इंटर जो मेमरी आर्टरी, जो मतलब इसमें क्या हुआ कि अगर हम इसमें ग्राफ दें तो ग्राफ एक आर्टरी और दे सकते हैं, इंटरल मेमरी आर्टरी ग्राफ, मतलब ये कौन सी आर्टरी होती है, जो हमारी ब्रेस्ट होती है, देन बूब्स वगैरह को ब्लड सप्लाई करती है, जो चेस्ट वॉल वाली होती है वो करती है। देन इसके बाद ये तो हमने ग्राफ दे दिया, अगर इसमें लैग वगैरह की दे सकें, और डायरेक्ट एयोटा जो होती है हमारी बड़ी वाली आर्टरी होती है, देन जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो एयोटा बोलते हैं, उससे हम इसको अटैच कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट हमारी क्या होगी, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमन कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या होगा कि हम जो अगर हम कोई भी अगर अंदर जैसे चीज़ डाल रहे हैं, देन उसको मतलब क्यूटेनियस वर्ड से क्यों हम डिस्क्राइब करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम सब क्यूटेनियस जैसे कुछ लेयर्स होती है हमारी बॉडी में, सब म्यूकेसा, सब क्यूटेनियस वगैरह और क्यूटेनियस, इन लेयर को देन इसमें अगर कुछ भी पार्ट को इंसर्ट करते हैं या फिर यहाँ से कुछ भी ले आते हैं, देन उसको क्यूटेनियस वर्ड हम डिस्क्राइब करते हैं। देन इसके बाद हम एंजियोप्लास्टी, एंजियो का मतलब होता है आर्टरी, देन प्लास्टी का मतलब सर्जिकल रिपेयर, हम इसको रिपेयर करेंगे फिलहाल, ग्राफ नहीं यूज़ कर रहे। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो हमारी जो ये कैथेटर डालेंगे, हमारी जो थाई की आर्टरी होगी, जिसे बोलते हैं हम इलिक आर्टरी, इलिक मतलब एक्सटर्नल इलिक आर्टरी, इससे हम ग्राफ मतलब वो डालेंगे एक तरीके से, हमारा मेस वायर जो होगा, वायर डाल के देन यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हम मतलब जहाँ हमको लग रहा है कि वहाँ पे ब्लॉकेज हो सकती है, देन हम इसके साथ डाई, जो हमारी डाई होती है, जो कलरफुल डाई होती है, जैसे लाइक ब्लू ब्लैक वगैरह इनकी तरह की डाइट होती है, जो कलर की डाई होती है, देन उसको इंजेक्शन के थ्रू हम पेशेंट को देंगे। देन उसके बाद डाई कॉन्ट्रा ऐसी बोलते हैं कुछ इसको, मतलब मेरे को इतना कन्फर्म नहीं है। देन उसके बाद हम इसको जो कोरोनरी आर्टरी होती है इसमें डाल देंगे डाई को, देन उसके बाद हम एक्सरे में देख लेंगे, एक्सरे में हमारी विजुअल हो जाएगी डाई कैसे दिखती है। देन उसमें डाई से क्या पता लगा कि हमारी जो ब्लॉकेज कहाँ पे क्रिएट हो रही है, क्यों ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। ब्लॉकेज कैसे क्रिएट होगी, कि वहाँ पे वो अलग से ब्लैक एक रेरो दिखाया था, मतलब एक तरीके से एक मतलब कि शो करता है किस चीज़ को, सिम्टम्स दिखाता है, लाइक सिम्टम बोल रहे हैं, फिर साइन दिखाता है एक तरीके का कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है। ऐसे यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो हमने डाई डाली तो यहाँ पे अलग ही शो होगी कि ब्लैक मतलब यहाँ पे ब्लॉकेज है। देन इसके बाद हम इस मेस वायर को निकालते हैं, देन मेस वायर के ऊपर कैथेटर डाल दें, कैथेटर डालने के बाद हम ऐसे उसके बलून, मतलब बलून लाइक जो कैथेटर में होता है कि बलून होता है, बलून को फिर फुलाते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। देन इन्फ्लेट करने के बाद जो आर्टरी जहाँ से नैरो हुई है थोड़ी सी, वहाँ से वो नैरो से मतलब डायलेट हो जाएगी। डायलेट होने के बाद क्या होगा कि हम डायलेट होने के बाद एक्सरे में, तो हम जो एक्सरे में क्या यूज़ करेंगे हम ड्यूरिंग सर्जरी, एक्सरे सियाम मशीन का यूज़ करते करते हम एक्सरे निकालेंगे। देन उसके बाद हम जो बलून होगा, जब हमारा बलून आर्टरी को नैरो से डिफ्लेट कर देगा, मतलब या फिर डायलेट कर देगा,
देन उसके बाद हम जो बलून होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करके बलून पे हम स्टंट चढ़ा देंगे। स्टंट चढ़ाने के बाद हम स्टंट लगाने के बाद क्या होगा, स्टंट लगा दिए। स्टंट के बाद कि स्टंट लगाया, अब स्टंट के बाद हम अब उसको ले जाएंगे दोबारा से वहीं पे जहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट थी, और देन हमने वो नैरो आर्टरी डायलेट करी थी। डायलेट करने के बाद वहाँ पे हम स्टंट लगा देंगे। स्टंट लगाने के बाद देन इसको फिर हम सारे जो सिस्टम जो हमने मतलब इंसर्ट किया बॉडी में, देन उसको वेस वायर वगैरह को उनको निकाल लेंगे। और इससे क्या होगा कि अब जो स्टंट वहाँ पे लगा दिया है वो परमानेंटली नहीं तो फिर कुछ भी मतलब कुछ सालों या फिर कुछ ईयर्स तक काम तो करेगा। देन उसके बाद मतलब इससे क्या होता है कि दोबारा ब्लॉकेज होने के चांसेस फिर दोबारा बन सकते हैं, यहाँ पर हो भी सकते हैं, मतलब ऐसा होता है। लेकिन इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं हम, कुछ थोड़ा बहुत हमने कैप्चर करें। देन इसमें क्या करेंगे हम, सेंट्रल वेन कैथेटर, मतलब इसमें क्या क्या करेंगे कि अगर हमको ज़्यादा मतलब अगर मतलब जैसे बड़ी सर्जरीज होती हैं उनमें क्या होता है कि इन कैथेटर को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अगर फ्लूइड देना है, कुछ भी फ्लूइड अगर मेडिसिन देनी है तो एक साथ एक उसमें नहीं दे सकते, एक कैथेटर में नहीं दे सकते। देन उसके बाद हम कुछ सिरिंज इंजेक्शन यूज़ करेंगे, स्पेलाइज, या फिर कुछ IV लाइन्स यूज़ करेंगे। देन कुछ जैसे ये एनेस्थीसिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक ये बड़ी वाली निडल स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर रीजनल एनेस्थीसिया के लिए। देन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी सर्जरी के होने के बाद, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड हेमेटोमा एंड एट द फीमोरल आर्टरी इंसर्ट। अगर फीमोरल आर्टरी जो हम लाइक जिसको हम इलिक आर्टरी बोल रहे थे उससे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे हेमेटोमा मतलब लाइक एक ब्लड क्लॉट बन सकता है, ब्लड क्लॉट बनेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो सकती है। देन क्या होगा कि ऑफ द फीमोरल आर्टरी इन्फेक्शन ऑफ स्किन ओवर फीमोरल आर्टरी, मतलब और इन्फेक्शन भी हो सकता है, हम डाइट वगैरह डाल रहे हैं और वो मेस वायर भी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। देन एम्बोलिसिस, मतलब और कुछ जैसे और कंडीशन भी आ सकते हैं, एम्बोलिसिस वगैरह, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। देन किडनी इंजरी, अगर हम किडनी वहाँ से डाल रहे हैं तो मतलब एक किडनी इंजरी भी हो सकती है। जब हेमाटोमा होगा तो वहाँ से ब्लड को फिल्टर आउट कौन करता है? किडनी करती है। देन ब्लड को फिल्टर आउट नहीं अगर अच्छे से नहीं हो पाएगा, हेमाटोमा बन जाए तो। अब कॉन्ट्रास्ट डाइट जो यूज़ कर रहे हैं उससे क्या होगा कि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। हाइपर सेंसिटिव जो रिएक्शंस होते हैं वो शो कर सकते हैं वहाँ पे, लाइक पेशेंट को इन्फेक्शन, और जो वेसल्स हो गए हमारे वो रैप्चर भी हो सकती है, फट भी सकती है एक तरीके से। जो कोरोनरी आर्टरी है वो डिसइंफेक्शन, मतलब एक तरीके से वहाँ पे वो कोरोनरी आर्टरी जो एक तरीके से मतलब ये फील कर सकती है कि मतलब यहाँ पे अच्छे से कंफर्टेबल नहीं है, जो एक तरीके से मान सकते हैं हम। देन ब्लीडिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें, और थ्रोम्बस भी बन सकता है वहाँ पे। थ्रोम्बस लाइक जैसे कुछ थोड़ा बहुत क्लॉट वगैरह बन गया वहाँ पे, ऐसा हो सकता है। और फॉर्मेशन ऑन द, ये चीज़ें बन सकती हैं। देन ये सारी तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और प्लीज़ भाइयों फ्रेंडो जो भी हो, मतलब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मतलब लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को आपका चैनल है वैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।